समझ नहीं आया है ना, एक कान से तूने सुने दूसरे से निकाल दिए। हाँ, तो वो क्या था, विष्णु की माया को तू समझ, है ना। पराशर जी यही कह रहे थे मैत्रेय को। तो मैत्रेय क्या कह रहे थे, माया है तो फिर सारा सर्व विष्णु ही तो है, सब माया तो वही, तू भी मैं भी पूरा जगत भी। फिर यहाँ पे एक आख्यान सुना रहे थे पराशर जी, माया की तथा कुसंग की आश्चर्य चारता सुन, है ना। एक प्रसंग सुना रहे हैं, अब हम वही कर रहे हैं। जब प्रहलाद पिता के स्थान में राज्य पर बैठा, तब शुक्राचार्य ने कहा, हे प्रहलाद, सच कहो, पिता के नाश वास्ते विष्णु को तूने कहा था। अब राजा का तो नाश हुआ है ना, तो राज्य का राजा तो बनेगा कोई, वह विष्णु ने आप ही मारा है। प्रहलाद ने कहा, मैंने नहीं कहा, उसने जो कुछ किया है सो आप ही किया है। पिता के नाश की मुझको इच्छा नहीं थी। उन्होंने तो मना किया था ना, अभी इसकी बुद्धि को बदल दो, उसका नाश ना करो। शुक्राचार्य ने कहा, तेरा जीना मृत्यु से भी बुरा है। जब तक पिता का बदला वैरी से ना ले लेवे, जो कुछ खावे पीवे तुझको अभक्ष्य है। अब वो क्या कह रही है शुक्राचार्य जी, भी बदला लेना चाहिए तेरे को, है ना। उसने तेरे पिता का नाश किया ना, वो पहले पूछ लिया, तूने तो नहीं कहा था। प्रहलाद ने कहा, किसकी शक्ति है कि गोविंद से समता करे। शुक्राचार्य ने कहा, गोविंद कहाँ है, तेरे निश्चय विषय प्रकाश किया है। अब शुक्राचार्य क्या कह रहे हैं, गोविंद कुछ नहीं है, तेरा निश्चय ही गोविंद को प्रकट कर रहा था, तो अपना निश्चय बदल दे। उनका कहने का मतलब यही है, नहीं तो गोविंद चतुर्भुज विष्णु आत्मा से क्या न्यारा है। अब देखो वो क्या कह रही हैं कि तेरा खुद का संकल्प है, तेरी खुद की दृढ़ता है। अब ये तूने दृढ़ता की है तभी वो विष्णु प्रकट हुआ है। अगर तू ये दृढ़ता हटा देगा तो वो भी नहीं रहेगा। यदि न्यारा होगा तो अनात्मा होगा। धर्म शास्त्र में लिखा है, पिता का बदला पुत्र लिए बिना जो कुछ करता है सो अयोग्य है। ये धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। प्रहलाद ने कहा, प्रथम तुम कहते थे गोविंद का भजन कर, अब कहते हो गोविंद को मारो। शुरुआत तो शुक्राचार्य जी ने की थी, है ना, जो बच्चे के मन में उन्होंने बिठाया। जब हिरण्यकशिपु को उसके मारने की शक्ति नहीं हुई तो मैं कैसे मारूंगा। अब ये कौन कह रहे हैं, प्रहलाद कह रहा है। शुक्राचार्य ने कहा, वह अहंकार करता था, तो आत्म शक्ति रखता है। हे मैत्रेय, प्रहलाद को पिता ने कितनी शासना की, परंतु निश्चय से ना चलायमान हुआ। क्या कहता था पिता की, तू ये दृढ़ता बदल दे, तू स्वयं में न, तू अपने आप को मान, तू किसी दूसरे को क्यों मान रहा है। और किंचित मात्र संग शुक्र का हुआ तो प्रहलाद कहने लगे, हे गुरु आज्ञा करो तो शक्ति रखता हूँ। अब देखो संग किसका किया, संग की माया का बता रहे हैं ना, पहले कितनी दृढ़ता थी। हाँ, तो देखो अब उन्होंने कैसे पासा मारा है। अब वो क्या कह रहे हैं, अब संग उसका शुक्राचार्य का हुआ है तो असर प्रहलाद के ऊपर पड़ रहा है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, आज्ञा करो कि मैं अगर शक्ति रखता हूँ। पुनः राक्षसों को आज्ञा की
कि विष्णु को मारने वास्ते शस्त्र अस्त्र लेकर मैदान में डेरा करो। 5 योजन नगर से बाहर उतरा विष्णु अंतर्यामी ने विचारा कि प्रहलाद सद्बुद्धि को त्याग कर कुबुद्धि हुआ है, परंतु क्या करे, कुसंग ही ऐसा है। देखो, कुसंग का संग करते हैं ना, असर जरूर होता है, किंतु भक्त की कुमति दूर करनी चाहिए, नहीं तो विरध लज्जायमान होगा। ऐसा विचार कर विष्णु वृद्ध ब्राह्मण कृष्ण रूप होकर लकड़ी हाथ में लेकर कांपते कांपते आए। अब देखो, अब भगवान भी भक्त को बचाने के लिए आए हैं, है ना, रूप बदल कर आ रही हैं। लोगों से पूछा, यह धूमधाम किसकी है? लोगों ने कहा, प्रहलाद को विष्णु के साथ युद्ध करने की इच्छा हुई है, आगे मत जावें, क्योंकि ब्राह्मण आगे मिले तो अशुभ है। जब युद्ध पे जा रहे हो ना, तो ब्राह्मण के दर्शन अशुभ माने जाते हैं। ब्राह्मण ने कहा, प्रहलाद ब्राह्मणों पर दयालु है। लोगों ने कहा, पहले था, अब नहीं। ब्राह्मण ने कहा, मुझको क्या भय है, बूढ़ा हूँ, शरीर आज या कल नाश तो होना ही है। तब उन्होंने कुछ नहीं कहा और प्रहलाद के निकट ब्राह्मण गया। प्रहलाद ने कहा, तू कौन है, किस काम के लिए आया है? ब्राह्मण ने कहा, तेरी शरण आया हूँ, ईश्वर के अन्याय से अति दुखी हूँ। अब ये ब्राह्मण के रूप में कौन है? विष्णु, भगवान विष्णु है। वो उसकी बुद्धि बदलने के लिए आए हैं। ब्राह्मण ने कहा, तेरी शरण आया हूँ, ईश्वर के अन्याय से अति दुखी हूँ कि सर्व कुल मेरा उसने नाश किया है। मैंने सुना है कि तूने भी ईश्वर के नाश की इच्छा की है। तू धन्य है, यह बुद्धि तूने भी गुरु से पाई है, परंतु कह उसका ठिकाना कौन सा विचारा है। अब कौन सा विचार है विष्णु भगवान का ठिकाना? वे युद्ध करने तो जाना है ना, परंतु कह उसका ठिकाना कौन सा विचारा है कि मैं भी तुम्हारे संग जाकर पिता माता का बदला लूं। प्रहलाद ने कहा, ठिकाना उसका मैं नहीं जानता। तब ब्राह्मण सुनकर हंसा और कहा, जैसा मैं मूर्ख था वैसा ही तुझको भी देखा, परंतु मैं तेरे बल की प्रथम परीक्षा करता हूँ। यह लकड़ी मैं पृथ्वी पर डालता हूँ, उसको उठाकर मेरे हाथ में दे दे, तो मैं जानूँगा कि यह भी काम तुझसे होगा। कौन सा काम? हाँ, भी युद्ध कर सकता है कि नहीं कर सकता, अगर तू ये लकड़ी उठा सकता है तो। प्रहलाद ने कहा, अच्छी बात है। ब्राह्मण ने लकड़ी पृथ्वी पर डाल दी। प्रहलाद ने अपना सारा बल लगाया, परंतु उठा ना सका। तब जाना कि यह विष्णु है। ब्राह्मण ने चरणों पर सिर रखा, ब्राह्मण के चरणों पर सिर रखा और विनती की कि मैं तुम्हारी शरण हूँ, मेरा अपराध क्षमा करो। विष्णु ने कहा, उल्टा तू मुझ पर क्षमा कर। क्यों? क्योंकि मेरे को तो मारने के लिए आया है।
मेरे मारने की तूने इच्छा की है। प्रहलाद ने कहा, यह अपराध मेरा नहीं, किंतु यह उपदेश शुक्र का है। अब पराशर जी क्या बता रहे थे? संग, है ना, संग का कैसे असर पड़ता है। विष्णु ने कहा, इसी से गुरु देख कर करना चाहिए। गुरु कीजिए जानी, पानी पीजिए छानी। गुरु वही है जो ज्ञान विज्ञान से पूर्ण हो। प्रहलाद ने कहा, ऐसा गुरु कहाँ पावे। अब क्या कह रही हैं भगवान जी? भी गुरु की आज्ञा का, तू कह रहा था ना मारने के लिए आया था तू मेरे को, तो क्षमा तू मेरे को कर। तो प्रहलाद ने कहा ये तो गुरु की आज्ञा थी। तो अब क्या कहा विष्णु जी ने? गुरु भी जान के किया कर, है ना, ऐसे सबको गुरु नहीं कर लेना चाहिए। विष्णु ने कहा, एक संत आप से आप तेरे निकट आवेंगे। अब प्रहलाद ने कहा ना, तो ऐसा गुरु मैं कहाँ से पाऊँ। अब क्या कह रहे हैं? अब देखो भक्ति उन्होंने की थी ना, अब भक्ति की थी तो संत अपने आप आएंगे। विष्णु ने कहा, एक संत आप से आप तेरे निकट आवेंगे, परंतु चाहना उसके चरणों की धूल की मन में रखना। अब भगवान भी गुरु का कर रही हैं, भी गुरु ही तेरे को छुड़वा सकते हैं, है ना, गुरु के बिना हमारी गत नहीं है। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, ऐसे बुद्धिमान प्रहलाद को माया ने भरमाया था। अब भगवान ने क्या कहा? भी चाहना उनकी धूल की अपने सिर पर रखना, गुरु के धूल की, है ना। अब देखो गुरु को कहाँ बिठा रही हैं? सिर पे, है ना। भी हमारा अज्ञान जाएगा कैसे? हम अपने आप को जानेंगे कैसे? अब ये विष्णु भगवान तो उसके वार्तालाप में आ गए थे, सबके वार्तालाप में थोड़ी आती हैं ये मूर्तियाँ। इनसे हम जो मांगते हैं वो हमें तथास्तु, मतलब हमें वो देती हैं, चाहे वो सही है चाहे गलत है। पर गुरु हमें जो गलत चीज़ होगी कभी नहीं देंगे, है ना। और उसकी फटकार भी लगाएंगे अगर हमारी जिद है पक्की तो उसके लिए। अब जैसे बच्चा खुद दुकान पर सामान लेने जाए, है ना, गंदी से गंदी चीज़ लेके आए, दुकानदार ने तो सेल करनी है, वो उसको मना नहीं करेगा, दे देगा और पैसे ले लेगा। अगर बच्चा पिता के साथ जाता है लेने, पिता लेने देंगे उसको, है ना। अगर गलत चीज़ वो मांग कर रहा है, लेने नहीं देंगे। दुकानदार का क्या है, वो तो दे देंगे। अब जो गुरु हैं हमारे लिए पिता के समान है। अगर हमारी चाहना गलत है ना, तो वहाँ पे वो किसी न किसी रूप में आकर वहाँ रुकावट पैदा करेंगे। जो हमारे लिए अच्छा होगा वही हमें देंगे वो। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, ऐसे बुद्धिमान प्रहलाद को माया ने भरमाया था, तो क्यों ना भरमेगा। मैत्रेय ने कहा, हे गुरु, भ्रमणा ना भ्रमणा दोनों माया है। मैं माया रूप भ्रमण अभ्रमण रूप माया का साक्षी हूँ। अब क्या कह रहे हैं पराशर जी? इतना प्रहलाद भक्ति वाला था तो भी माया उसके ऊपर आ गई, है ना। और तेरे अंदर तो इतनी दृढ़ता भी नहीं है, तो माया तो तेरे को जल्दी आ पकड़ेगी। अब क्या कह रही हैं मैत्रेय जी? भी माया जो मेरे को भरमाएगी ना भरमाएगी, मैं तो दोनों का साक्षी हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ। वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, पर उतना निश्चय नहीं है उनके अंदर। माया का साक्षी हूँ, माया का कार्य भ्रमण अभ्रमण मन का धर्म है, मुझ चैतन्य का नहीं। मैं एक रस हूँ,
ब्रह्म ब्रह्म अब्रह्म की निवृत्ति प्राप्ति वास्ते मुझ चैतन्य को कुछ यत्न नहीं है, निष्कर्तव्य हूँ। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, निष्कर्तव्य और साकर्तव्य कथन चिंतन भी मन का ही मनन है ना। कहना वो कहा तो जाता नहीं ना, वास्तव में तू अवाच्य पद है। मैत्रेय ने कहा, प्रहलाद ने भजन विषय क्या भेद किया था कि उसको माया लगी। अब क्या कह रहे हैं मैत्रेय, कि कहाँ उसकी भूल हो गई कि माया उस पर हावी हो गई। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, प्रहलाद अपने को बड़ा मानता था। जब गुरु ने उसकी मतलब चापलूसी करनी शुरू की ना, तब वो चापलूसी में आ गया था, है ना। तब उसने अपने आप को बड़ा मानना शुरू कर दिया था। यही माया है, अहंकार आ गया, आकार का अहंकार आ गया। और ये कब आ जाए कुछ कह नहीं सकते, यही माया है। जहाँ मैं तू ना रहा वहाँ माया कहाँ है। मैत्रेय ने कहा, प्रहलाद को कौन संत मिले। अब उन्होंने बोले ना, संत तेरे को अपने आप आकर मिलेंगे। पराशर ने कहा, दत्त भगवान आए और नगर के समीप एक स्वच्छ स्थान में सो रहे। राक्षसों ने तिनको देख कर कहा, तू कौन है। दत्त ने कहा, मैं राक्षस हूँ। राक्षसों के साथ मिल गए ना वो। 3 में से एक राक्षस प्रहलाद के निकट आया और कहा, एक परमहंस आया है, जिसके वर्ण आश्रम को हम नहीं जानते, तुमको दर्शन करना योग्य है। प्रहलाद सुनकर दत्त के निकट आया और दंडवत किया। मन में शंका उपजी कि वर्ण आश्रम इसका नहीं जानता, पूजा कैसे करूं। अब किसके मन में आ रही है शंका? प्रहलाद के मन में। तब पूछा, हे संत, रूप तुम्हारा क्या है? तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? कहाँ जाओगे? संत ने उत्तर दिया, बहुरी प्रश्न किया तो भी उत्तर ना दिया। अब देखो, अब संत ने उत्तर ना दिया, बहुत प्रश्न किए प्रहलाद ने, तो भी उत्तर संत ने कोई नहीं दिया, मौन रहे वो। पुनः तीसरी बार बोला कि मैंने सुना था कि प्रहलाद परमहंस है। बहुत बोलने के बाद, है ना, दत्त भगवान जी बोल रही हैं, पर देखा तो अभी माया में ही पड़ा है। उन्होंने ऐसे क्यों कहा? पूजा कैसे करूं? पहले मैं जान तो लूँ ये कौन है ना। तो मतलब अगर संत हैं तो संत संत ही हैं, उनका क्या वर्ण आश्रम में, है ना। हम कोई संत की पूजा वर्ण आश्रम जान के करते हैं? नहीं ना। अब तभी तो उन्होंने, दत्त भगवान जी ने बोला कि मैंने तो सुना था प्रहलाद परमहंस है, पर देखा तो अभी माया में ही पड़ा है, क्योंकि वर्ण आश्रम का विचार करे तो स्थूल शरीर से भी नहीं निकला अभी, है ना। वर्ण आश्रम तो स्थूल शरीर के हैं ना, अभी स्थूल शरीर से भी वो बाहर नहीं आया। शरीर से अतीत आत्मा में कहाँ से आवेगा? जो वर्ण आश्रम की कल्पना माने भी तो स्थूल शरीर के ही वर्ण आश्रम है ना। सारे वर्ण आश्रम स्थूल के ही हैं। शरीर ही माया है, ताते शरीर अभिमानी तो माया में ही पड़ा है। ये शरीर क्या है? माया है। माया का बना हुआ है।
अगर हम इसके ही धर्म पूछते रह जाएंगे तो हम अपने साक्षी को नहीं जान सकेंगे, है ना। वहाँ पे हम अपनी एकता नहीं कर सकेंगे। तभी दत्त भगवान जी कह रहे हैं भी तू तो अभी शरीर की माया में ही पड़ा हुआ है। प्रहलाद ने कहा मैं माया से अतीत हूँ। संत ने कहा मैं माया से अतीत हूँ, यह भी जानना माया रूप है ना। वहाँ कहना थोड़ी पड़ेगा कि मैं माया से अतीत हूँ। पुनः संत ने कहा यह भी माया ही है। जो पूछता है तू कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जावेगा। जब सर्व गोविंद है तो गोविंद कहाँ से आवे और कहाँ जावे। आकाश की न्यायी व्यापक है, आना जाना परिचिंता में होता है ना। अब आना जाना कैसे, अब मैं एक शरीर से यहाँ हूँ, घर पर नहीं हूँ। हम सारे ये परिचिंता शरीर के साथ जुड़ते हैं तो परिचिंता है। अगर उस सत्ता से जुड़ते हैं तो फिर हम व्यापक हैं। हे प्रहलाद, देह अभिमान राक्षस स्वभाव को त्याग और देह आदि संघात से भिन्न साक्षी आत्मा मैं हूँ, इस दैवी बुद्धि को धारण कर। अब क्या कह रहे हैं संत, देह अभिमान ये राक्षस बुद्धि है, इसको त्याग। और दैवी बुद्धि कौन सी है, वो साक्षी, इसको जान। जो देह भाव को प्राप्त होवे, जो देह भाव को प्राप्त होवे। प्रहलाद ने कहा मैं क्या करूं। अब वो कहते हैं जो देह भाव को ना प्राप्त होवे, ये बीच में ना लिखना है ना। अगर तू दैवी उसको जानेगा, अपने साक्षी को जानेगा तो देह भाव को प्राप्त नहीं होगा, नहीं तो अभी तो अभिमान है तेरे अंदर। तो प्रहलाद ने कहा अब मैं क्या करूं। अब ये फिर कल करते हैं क्या करें, संत बताएंगे फिर आगे। ओम